बोकारो विधानसभा में होगा उपचुनाव। क्या 2 पैन कार्ड कई वोटर आईडी कार्ड रखने के कारण विधायक श्वेता सिंह को भारी पड़ गया? क्या कब होगा विधानसभा उपचुनाव? क्या बोकारो विधानसभा में बढ़ गई है सरगर्मी? क्या बोकारो डीसी ने पूरी मामले को लेकर चुनाव आयोग को भेजी है रिपोर्ट? क्या है मामला? क्यों विवाद में आ गई विधायक श्वेता सिंह? क्या टाइगर जयराम महतो से उलझना भारी पड़ गया विधायक श्वेता सिंह को? आखिर कब होगा उपचुनाव विधानसभा बोकारो में? पूरी झारखंड की जनता की नजर टिकी हुई है विधानसभा बोकारो पर। पूरे मामला को आज हम विस्तार से बताएंगे। आखिर श्वेता सिंह विधायक कैसे विवाद के घेरे में पहुंच गई, पूरी जानकारी आज हम बताएंगे। उससे पहले कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और टाइगर जयराम महतो का कमेंट करें और पूरे मामले को लेकर जरूर एक बार अपना विचार कमेंट बॉक्स में दें। क्या झारखंड में टाइगर जयराम महतो जिस तरह से भौकाल मचाए हुए हैं, जिस तरह से टाइगर जयराम महतो गरीबों की आवाज बन रहे हैं, जिस तरह से हमेशा गरीबों की आवाज बनते हैं, मजदूरों का आवाज बनते हैं, क्या टाइगर जयराम महतो को एक सीट और मिलने जा रही है? आज इसी मुद्दे पर हम लोग बात करने के लिए यहां पहुंचे हुए हैं। हम बता दें कि आज बात होगी बोकारो विधानसभा की। क्या बोकारो विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है? आखिर होगा तो कब होगा चुनाव? इसी पर आज बात करेंगे। बता दें कि श्वेता सिंह विधायक, जो वर्तमान में विधायक कांग्रेस से है श्वेता सिंह, उनके पास से 2 पैन कार्ड, कई वोटर आईडी कार्ड मिली है, जिसको लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया था। वहां के जो डीसी है उनको इस मामलों को जानकारी दी गई थी और डीसी ने इस पर संज्ञान लेते हुए पूरी मामले को चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजी है, जिसके बाद से सरगर्मी तेज हो गया है। क्या लगता है कि अब बोकारो विधायक वर्तमान में जो श्वेता सिंह है, उनकी कुर्सी जाने वाली है? क्या इस मामले को लेकर फिर से उपचुनाव हो सकता है? पूरा मामला हम बताएंगे। आखिर जब उपचुनाव होगा तो वहां पे कौन कौन से पार्टी चुनाव लड़ सकते हैं और किसको हो सकता है फायदा? तो बता दें कि हो सकता है वहां पे बीजेपी भी चुनाव लड़ सकते हैं, कांग्रेस फिर से चुनाव लड़ सकते हैं और जेएमएम लड़ सकते हैं और हमारे जो जेएलके पार्टी टाइगर जयराम महतो के पार्टी है वो भी लड़ सकते हैं। अब फायदा किसको हो सकता है ये भी समझते हैं। अगर उपचुनाव होता है तो जिस तरह से टाइगर जयराम महतो पूरे झारखंड में काल मचाए हुए हैं, पूरे झारखंड में जिस तरह से जनता की सेवा कर रहे हैं, टाइगर जयराम महतो जिस तरह से हर गरीबों की आवाज बन रहे हैं, हर मजदूरों की आवाज बन रहे हैं, हर विस्थापित की आवाज बन रहे हैं, ऐसे में टाइगर जयराम महतो को फायदा होते नजर आ सकता है। लेकिन नुकसान की बात हम करते हैं श्वेता सिंह विधायक की। आखिर विवाद के घेरे में कैसे पहुंची विधायक श्वेता सिंह? लोगों का कहना है कि टाइगर जयराम महतो से उलझना श्वेता सिंह विधायक को महंगा पड़ गया। आप लोग क्या सोचते हैं इस पर जरूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन श्वेता सिंह से जब सवाल किया जाता है, सवालों का जवाब अजीब सा दिया जाता है, गोल मटोर दिया जाता है। लेकिन अब तो चुनाव आयोग के हाथ में गया है, पूरी मामला की जांच पड़ताल चल रही है। विचार बोकारो विधानसभा की राजनीति को समझना होगा कि आखिर कुछ क्या चल रहा है। क्या वहां पे सचमुच में
उपचुनाव हो सकता है। जिस तरह से वहां पे चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है, जिस तरह से टाइगर जयराम महतो भौकाल मचाए हुए हैं, वहां पे बीजेपी भी भौकाल मचाए हुए है और श्वेता सिंह कांग्रेस से है, उनकी पार्टी भी भौकाल मचाए हुए है। लेकिन यह भौकाल किस पर भारी पड़ेगा ये तो उपचुनाव होगा उस समय पता चलेगा। लेकिन मेन पॉइंट समझना होगा कि आखिर श्वेता सिंह को क्या मजबूरी पड़ गई थी कि 2 पैन कार्ड रखना, कई वोटर आईडी कार्ड रखना, ये क्या मजबूरी पड़ गई थी विधायक श्वेता सिंह को। समस्या यहाँ नहीं पैदा होती है, समस्या यहाँ पैदा होती है कि आखिर दोनों पैन कार्ड में अलग अलग नाम क्यों, पिताजी का नाम अलग क्यों, कई वोटर आईडी कार्ड है उनमें नाम अलग अलग क्यों, नाम पिता हस्बैंड का नाम क्यों अलग अलग। इस पर भी विचार, इस पर भी सवाल बनता है। आखिर कई तरह के सोशल मीडिया पर बातें चल रही है, कई तरह की बातें आ रही है कि आखिर पूरे मामला को विधानसभा चुनाव में आखिर विधायक श्वेता सिंह क्यों नहीं उपलब्ध कराएगा मामलों को लेकर। आखिर जब उनके पास 2 पैन कार्ड था तो फिर इस मामले को आखिर चुनाव आयोग को क्यों नहीं सौंपा गया। इस पर विचार, इस पर सवाल बनता है। ठीक है, हमने विधायक श्वेता सिंह से जब सवाल मीडिया ने किया था तो उनका साफ तौर से कहने का मतलब ये निकल रही थी कि हम एक ही आधार कार्ड है, उसी से हमारे पैन कार्ड लिंक है और वोटर आईडी लिंक है जिसका यूज हम करते हैं। बाकी बात वो रखा हुआ है, पहले का है। जब पहले का था तो इस पर भी आपको चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव समय आपको उपलब्ध करा देना चाहिए था कि मेरे पास ये पुराना चीज पड़ा हुआ है, जबकि हम यूज नहीं करते हैं। आखिर चुनाव के समय में छिपाया क्यों गया, इस पर भी विचार, सवाल बनता है। अब देखना है कि क्या झारखंड का भूचाल, किस तरह के राजनीतिक की सरगर्मी तेज होती है। इस पर हेमंत सोरेन भी क्या सोचते हैं, ये देखने वाली बात होगा। उनके महागठबंधन की पार्टी की बात है। लेकिन जिस तरह से झारखंड में भूचाल आया हुआ है, सरगर्मी तेज है, इस पर हम लोग को भी सोचना है। क्या वहां पे टाइगर जयराम महतो अगर दमखम के साथ चुनाव में आजमाते हैं उपचुनाव में, तो हमको लगता है, मेरा सोच है कि टाइगर जयराम महतो की 1 सीट और बढ़ जाएगी। हम इसलिए बोल रहे हैं 1 सीट और बढ़ जाएगा क्योंकि जिस तरह से टाइगर जयराम महतो अभी गरीबों की आवाज़ बन रहे हैं, किसानों की आवाज़ बन रहे हैं, मजदूरों की आवाज़ उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बोकारो में भी जाकर 1 सीट टाइगर जयराम महतो को फायदा होगा। लेकिन उपचुनाव होगा तो, लेकिन इस पर जांच पड़ताल हो रही है, क्या मामला आता है, क्या रिपोर्ट आती है, किस तरह से सरगर्मी बढ़ती है, तो ये आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला समय बताएगा। बता दें कि टाइगर जयराम महतो के अलावा भाजपा ने भी इस पर मोर्चा खोल रखा है। वहां पे भाजपा ने भी राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया है, कई तरह का उन्होंने भी बयान दिया है विधायक श्वेता सिंह को लेकर। ऐसा लगता है कि अब श्वेता सिंह की कुर्सी जाने वाली है। अगर नहीं तो आखिर कब होगा जांच, क्या होगा विधानसभा उपचुनाव, आखिर जब होगा तो क्या झारखंड सरकार के लिए भी नुकसान हो सकती है। ये तो जांच रिपोर्ट आने के बाद क्लियर हो पाएगा। आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर, क्या सोचते हैं विधानसभा उपचुनाव को लेकर, क्या सोचते हैं टाइगर जयराम महतो को लेकर, क्या सोचते हैं टाइगर जयराम महतो श्वेता सिंह को लेकर और बोकारो विधानसभा के लेकर, जरूर कमेंट कीजिएगा। जोहार झारखंड।